ठीक है मेरे प्यारे ऑसीस, मैंने आपको चेतावनी दी थी। मैंने आपको बताया था कि वे आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यह ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। हम यूके के डिस्टोपिया के और भी करीब पहुंचते जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, इसे देखिए। ऑनलाइन टिप्पणियों के लिए सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां करने वाले देश यूनाइटेड किंगडम। चीन रूस को मिलाकर भी सबसे आगे है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया उसमें कहीं नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यहां नहीं है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और बस इतना ही नहीं है, और भी है। इसे देखिए, यह लगातार ऊपर और ऊपर जा रहा है। कम्युनिकेशन एक्ट 2003 की धारा 127 और मिलिशियस कम्युनिकेशन एक्ट 1988 की धारा 1 के तहत इंग्लैंड और वेल्स पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों की संख्या। पिछले साल यूके में आपत्तिजनक, झूठे और डराने वाले ऑनलाइन संदेशों के लिए 12,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। यह आ रहा है और यह विक्टोरिया, मेरे राज्य में शुरू होने वाला है। इतिहास की सबसे खराब विक्टोरिया की मुख्यमंत्री जैसिंटा एलन की बात सुनिए। और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ऐसा कहना अच्छा लगता है। वो इस समय सरकारी भ्रष्टाचार के एक बड़े घोटाले में फंसी हुई है। उनकी बात सुनिए। विक्टोरियन सरकार नया कानून ला रही है जिससे सोशल मीडिया कंपनियों को ऑनलाइन नफरत के आरोप झेल रहे गुमनाम उपयोगकर्ताओं की पहचान उजागर करनी होगी। इन सुधारों से विकैट को यह शक्ति मिलेगी कि वो प्लेटफॉर्मों को ऐसे खातों की पहचान का आदेश दे सके जो जाति, धर्म या यौन झुकाव के आधार पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इलॉन सरकार वे कानूनी बाधाएं भी हटाएगी जो परिवारों को सोशल मीडिया और एआई कंपनियों पर बच्चों को कथित मानसिक क्षति पहुंचाने के आरोप में मुकदमा करने से रोकती हैं। वयस्क पीड़ितों के लिए व्यापक सुधार भी विचाराधीन हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि शब्द मायने रखते हैं और अक्सर शब्दों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा सकता है ताकि ऑनलाइन नफरत फैलाई जा सके। और इसका बहुत बड़ा हिस्सा गुमनाम ऑनलाइन पहचान के पीछे छुपा हुआ है। उन लोगों के बारे में क्या जो इसे सार्वजनिक रूप से कहते हैं? जानते हो दोस्तों, मेरी फितरत में खुद को पीड़ित दिखाना नहीं है क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं मैं डरा हुआ हूं, कृपया मुझे बचाओ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। ये मेरी फितरत में ही नहीं है। मैं किसी भी चीज का शिकार बनकर नहीं दिखना चाहता। ठीक है, मैं कोई पीड़ित नहीं हूं, लेकिन लगता है इस दुनिया में सिर्फ रोने वाले ही सफल हो सकते हैं। इसे देखो, इस आदमी का क्या। 2018 की बात है। मैं इस्लामिस्ट उस्मान बदर हिज्ब उत तहरीर को धक्का देकर पूछ रहा हूं कि मुर्तद होने पर मेरे साथ क्या होगा। इसे सुनो, देखो ये कितना गोलमोल है। इस्लामिक रुख क्या है इस मुद्दे पर अगर आप चाहें तो आप जानते हैं, यह दिलचस्प है। वो कुछ खास है। क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? मैंने समलैंगिक महिलाओं, सेक्स स्लेव्स जैसे मुद्दों को तो छेड़ा करनी है। इस्लाम के अनुयायी के रूप में। ये ठीक है। क्या आप इस्लामी दृष्टिकोण से सहमत हैं? एक अमेरिकी होते हुए आप इस्लामी नजरिए से सहमत हैं? हाँ, वह दृष्टिकोण क्या है जो आप यहाँ नहीं कह सकते थे? ये वही इस्लामी दृष्टिकोण है। अकेले में वे अलग बोलते हैं। खिलाफा राज्य के मसौदा संविधान में यही कहा गया है, अगर कोई मुस्लिम पैदा हुआ व्यक्ति यह तय करता है कि वह हलाल कानून में विश्वास नहीं करता तो उसे मुर्तद घोषित कर दिया जाएगा और आप उसे मारने की कोशिश करेंगे। क्या ये खिलाफा राज्य का मसौदा संविधान है? क्या आप इस पर अडिग हैं कि वे इसे शामिल करेंगे? उन्होंने इसे लिखित रूप में दे दिया दोस्तों। क्या आप पूर्ण मुस्लिमों को मारना चाहते हैं? हाँ, वो संविधान आपको कहाँ से मिला? आपका स्वागत है। किस समय? ये वेबसाइट पर है। यहाँ लाइब्रेरी में 1 साल हो गया था। यह आपकी वेबसाइट पे करीब 2 साल पहले था, फिर वाह फेल था। उनकी वेबसाइट पर वो कहते हैं, अच्छा तुम्हें वो संविधान कहाँ से मिला? ये आपकी वेबसाइट पर है। नहीं, अब नहीं है। उन्होंने उसे हटा दिया। देखो कितने चालाक हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में है। मैं आपको यूके या अमेरिकी इस्लामवादियों के वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े इस्लामवादी संगठन हिज्ब उत तहरीर का वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसे अब तक बैन नहीं किया गया। ये एक वैश्विक राजनीतिक संगठन है। इनका संविधान कई वेबसाइट्स जैसे यूके की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जो आपके पास है।
ये मसौदा संविधान खिलाफत के लिए एक मसौदा संविधान है और हमने ये काफी स्पष्ट कर दिया है कि हम मुस्लिम दुनिया में खिलाफत के साथ काम कर रहे हैं। और संविधान इस्लामी स्रोतों पर आधारित है और पूरी बात ऑस्ट्रेलिया में इस्लामी दुनिया और कानून के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है। इस्लाम में मुर्तद का हुक्म स्पष्ट है। फिर से ये उन चीजों में से एक है जो पश्चिम को पसंद नहीं है और इसलिए वो इस्लाम में मुर्तद के हुक्म को बदलने की कोशिश करता है। ये साफ है कि मुर्तद के लिए सजाए मौत है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं ये कह रहा हूं या नहीं, मैं सही। ये कहने से मत डरो। जब मैंने उसका सामना किया तो वह सच में हिचकिचा रहे थे। लेकिन मैं डरा हुआ हूं, जस्टिन टाइलर। कृपया, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। इससे मुझे बहुत डर और परेशानी हुई है। यही ये मुसलमान कहते हैं। हाँ, कोई कहता है मुहम्मद पीडोफाइल थे और इस्लाम बर्बर मध्ययुगीन विचारधारा है। यही कहते हैं यह इस्लामोफोबिया है। मैं डरा हूं। कृपया इन्हें पकड़िए, इन्हें यहां से निकालिए। यही वे कहते हैं। अब हालात बदलते हैं। आइए ऐसा करते हैं। मैं डरा हुआ हूं। मैं डर रहा हूं। सच में मैं डरता हूं। जानते हैं क्या, मैं अपनी लोकेशन जाहिर नहीं करता। मुझे अपना पता छुपाना पड़ता है। इससे मुझे डर और बेचैनी होती है। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हूं। जेसिंटा एलन, क्या आप इन मुल्लों को गिरफ्तार करेंगी जो खुलेआम घमंड से कहते हैं कि वे मुझ जैसे लोगों को मारना चाहते हैं? उसका क्या? ये रही वो। जानते हो क्यों? वे मानते हैं कि नफरत फैलाने वाले इस्लामोफोब्स हैं। ये नाजीवाद का हिस्सा है और इसके पीछे वजह है। नहीं, मैंने पावर बदल दी। ये मैं हूं। वीडियो को नाजीज में सफेद कर दिया। इसे सुनो। मुख्य धारा के मुस्लिम पैरोकार लाखों पूर्व मुस्लिमों के सिर कलम की मांग करते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बूढ़ा ईसाई यूट्यूबर आपत्ति करता है और ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम उसे हेट स्पीच के लिए फटकारती है। एंटी सोशल मीडिया की अजीब नैतिकता में आपका स्वागत है। इसे देखो। यह एक धर्म का हिस्सा है और इसका कारण है। हाँ, इसके पीछे एक कारण है कि सजाए मौत क्यों है। क्योंकि आप जैसे लोग जो अपने धर्म को छोड़ देते हैं और जमीन पर भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उनके लिए इस्लामी कानून में सजाए मौत लागू की जाती है। हमें इसमें कोई शक नहीं है और हमें इस पर गर्व है। हाँ, इस्लामी राज्य में सजाए मौत लागू की जाएगी। हाँ। वह यूके में रहता है। यह वीडियो शायद 5-6 साल पुराना है। ऐसे कई लोगों के वीडियो हैं जो ये बातें कहते हैं। मेरे जैसे लोगों के बारे में ये बातें कहते हैं। हमारे अधिकारों का क्या, जस्टिन टेलर एलन? यूके में आपके समकक्ष मोहम्मद हिजाब या अली दावा जैसे लोगों को क्यों नहीं रोक पाए? और अब तक ये सूची पूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बस इसे देखिए। अब तक ये एक तरफा ही रहा है। हाँ, हमेशा मुसलमान ही हर बार खुद को पीड़ित बताते रहते हैं, जबकि इस्लामवादी आतंकवादी हमलों में मारे तो हम जाते हैं। समलैंगिकों को ही पीटा जाता है। देखिए हाल ही में जर्मनी में क्या हुआ था। और वैसे इसी साल की शुरुआत में सिडनी में भी ऐसा हुआ था, जहां सिडनी के मुसलमानों ने समलैंगिकों के साथ ऐसा किया। देखिए इसी साल की शुरुआत में सिडनी में क्या हुआ था। ठीक है, मैं आपको यह वीडियो आवाज के साथ नहीं चलाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी गालियां हैं। लेकिन जैसा कि सामने आया, मुसलमान युवा समलैंगिक पुरुषों को गे ऐप ग्राइंडर के जरिए फंसा रहे थे, उन्हें बुला रहे थे और फिर उन्हें पीटते थे और उनसे पैसे छीन लेते थे। और ये हाल ही में जर्मनी में हुआ है। अभी हाल ही में जर्मनी में मुसलमानों ने भी यही किया। वे समलैंगिक पुरुषों को डेट पर बुला रहे थे और फिर वे उन्हें पीटते थे और उन्हें जबरन विषम लैंगिक बनाने की कोशिश करते थे, आप जानते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। हम जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे बस इस्लामी मूल्यों को थोप रहे हैं। तो ताइवान में इन सब मुसलमानों का क्या करेंगे? वे कुछ करने वाले नहीं हैं। वे हमेशा खुद को पीड़ित बताते हैं। यह महिला ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मुस्लिम वलीद अली की पत्नी एन अली है। इसे सुनिए। ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया नया नहीं है। मेरी पीढ़ी के मुस्लिम ऑस्ट्रेलियाई कहेंगे कि हमने जीवन का बड़ा हिस्सा इसी में बिताया। हम बस समलैंगिकों को पीटना चाहते हैं, धर्म छोड़ने वालों को मारना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपका धर्म कितना घिनौना है। हम काफिरों से नफरत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बुर्का और नकाब पहनकर आपकी जगह में दखल दें और हम आप पर अपनी मान्यताएं थोपना चाहते हैं।
आप सभी इस्लामोफोब्स इसका विरोध करते हैं। क्यों? क्यों? आप हमें वो क्यों नहीं करने देते जो हम चाहते हैं? बस इतना ही। उनकी बस यही मांग है। सबसे बड़े पीड़ित वही हैं। जैसा मैंने कहा, इस्लामिक आतंकवादी हमलों में मारे जाने वाले भी हम ही हैं। मैंने रिपोर्ट बनाई थी। मैंने पिछले वीडियो में एक रिपोर्ट बनाई थी। इस्लामवादी आतंकी हमलों में 155 ऑस्ट्रेलियाई इस्लामिक चरमपंथियों के हाथों मारे गए हैं। 20 ऑस्ट्रेलिया में, 135 ऑस्ट्रेलिया के बाहर। अंदाजा लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोब्स द्वारा कितने मुसलमान मारे गए हैं। 0, 0। और उनमें हमें ही पागल साबित करने की हिम्मत है। जानते हो क्या? ऐसा करते रहो, ऐसा करते रहो एंथनी एल्बनीज। उनके लिए चमचागिरी करते रहो। कितना शर्मनाक इंसान है एंथनी एल्बनीज, कितना शर्मनाक व्यक्ति है। इसे देखो। यूके में इससे भी बदसूरत एक और मिलेगा। सुनो, मुझे ये खेल पसंद है। वह इतिहासकार है। इस देश में अधिकांश मुस्लिम अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं और समायोजित है, और ऐसा होना चाहिए। नहीं, वे नहीं है, लेकिन हमें संतुलन दिखाने के लिए कहना पड़ता है। उनमें से ज्यादातर नहीं है। जो आंकड़े वह बताने वाले हैं, क्या वे बहुमत दिखाते हैं? शायद हाँ, लेकिन बस थोड़ा सा ही। इसका जश्न तो होता है, पर लोग कहते हैं ऐसे लोग कम हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस देश की मुस्लिम आबादी का एक काफी बड़ा अल्पसंख्यक तबका ऐसे विचार और विश्वास रखता है जो हमारी संस्कृति के विपरीत है, और ये स्थिति सुधर नहीं रही है। लोग पहले कहते थे कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग कहते थे ये सिर्फ पहली पीढ़ी के मुसलमान हैं, उनके बच्चे नाती अलग होंगे। आज के बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी से ज्यादा कट्टर सोच रखते हैं। मेरा मतलब है, पॉलिसी एक्सचेंज के एक सर्वेक्षण में ये सामने आया, ये काफी अविश्वसनीय है। 1/3 16 से 24 साल के 1/3 ब्रिटिश मुसलमान मानते हैं कि पूर्व मुसलमानों को धर्म त्याग पर मौत की सजा मिलनी चाहिए, जो हैरान करने वाला है। क्या? हाँ, क्या है ये? 33%। लेकिन आपको न पूर्व मुसलमानों के लिए कोई पैरवी करने वाला समूह दिखता है, न पूर्व मुसलमानों के लिए कोई जागरूकता महान। हमें ये सब कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम इन लोगों की तरह रोते नहीं हैं। हमला और हत्या तो हमारे ऊपर होती है, लेकिन पीड़ित वही बन जाते हैं। क्या हो गया? दुनिया उल्टी लग रही है। वही लोग अब पेशेवर पीड़ित हो गए हैं। हमेशा रोते रहते हैं, फिर भी वही सबसे बड़े अपराधी हैं। अधिकांश ब्रिटिश मुस्लिम मानते हैं कि समलैंगिकता को अवैध होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है 51%। वही आखिरी सर्वे था। बाकी आबादी के 5% की तुलना में इस आखिरी सर्वे में 3/4 ब्रिटिश मुस्लिम ये नहीं मानते कि हमास ने 7 अक्टूबर को हत्या और बलात्कार किया था। वो 3/4 है। मतलब क्या वो 75% था? आपको लग सकता है कि ये मानना उनके लिए अजीब बात है, लेकिन असल में ये पिछले सर्वेक्षणों के अनुरूप ही है। 31% ब्रिटिश मुसलमानों का मानना है कि 9/11 के पीछे अमेरिका था। 7% मानते हैं कि इसके पीछे यहूदी थे, जबकि केवल 4% का मानना है कि इसके पीछे अलकायदा था, जो स्पष्ट है। वे कहते हैं कि विशाल बहुमत अच्छी तरह से एकीकृत और आत्मसात है, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। बहुत ही छोटा अल्पसंख्यक एकीकृत और आत्मसात है। बहुत ही छोटा अल्पसंख्यक, और यहाँ तक कि वह अल्पसंख्यक भी, क्योंकि हम उन्हें इस आधार पर आंकते हैं कि वे हिजाब या नकाब नहीं पहनते, या आप जानते हैं नाइट क्लब जाते हैं, या कभी कभी शराब पी लेते हैं, लेकिन वे कभी भी सूअर का मांस नहीं छूते। ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि सूअर का मांस ही कसौटी होना चाहिए। ठीक है। वफादारी की पहचान इस बात से होनी चाहिए कि आप किसकी क्रिकेट टीम का समर्थन करते हैं। इसमें सभी आते हैं। अगर आप दूसरी पीढ़ी के भारतीय ऑस्ट्रेलियाई हैं और भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करते हैं, तो आप वफादारी की परीक्षा में फेल हैं। मैंने कह दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर जाओ, सीधा घर जाओ। बहुसांस्कृतिकवाद असफल हो गया है। ये बुरी तरह असफल हुआ है। जो भी इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, वह पूरी तरह हारा हुआ है। दुर्घटना में मारे जाने पर यकीन करने वालों से ज्यादा मुसलमान ये मानते हैं कि डायना की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो एक मुसलमान से शादी करना चाहती थी। ये बातें बहुत अजीब हैं। लेकिन फिर आप देखते हैं कि 62% मुसलमान धार्मिक संवेदनशीलता के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित करना चाहते हैं। वे समाज में घुले मिले कैसे हैं? यही मैं जानना चाहता हूं रफी। आपने कहा उनमें विशाल बहुमत। हमें बस ये कहना होगा। मुझे लगता है कि हमें उनकी खुशामद करना बंद करना होगा। सच में हमें उनके लिए इतना झुकना बंद करना चाहिए। हमें शिष्टाचार दिखाना बंद करना चाहिए। बस बहुत हो गया, अब खत्म।
बहुत देर हो चुकी है। हमने कोशिश की थी। हमने हर वाक्य की शुरुआत इसी से की थी। देखिए, महिलाओं का विशाल बहुमत अच्छा और सभ्य है। हाँ, शायद ऐसा हो। हमें उसकी चिंता नहीं है। हमें इन आंकड़ों की चिंता है। इन्हें बाहर निकालो। यही सबसे मानवीय समाधान है। जो लोग खुलेआम पश्चिमी मान्यताओं और मूल्यों को चुनौती देते हैं, उन्हें बाहर करो। अब बस किसी भी म्यूजी से पूछो, क्या वे चाहते हैं कि पूर्व मुस्लिमों को मारा जाए? मेरा भी इसमें दाव है ना? अगर मैं 50 के दशक में ये बातें कह रहा होता तो यकीन मानिए मेरे साथ कुछ नहीं होता। मुझे अपना पता छुपाकर नहीं रखना पड़ता। 50 और 60 के दशक में सुरक्षा की चिंता नहीं थी। असल में सुरक्षित रहने के लिए 1945 से पहले जाना पड़ता। 50-60 के दशक में पहली पीढ़ी के म्यूजी लोग ज़्यादा डरते थे, आज की तरह बेखौफ नहीं थे। लेकिन मुझे ऐसा क्यों करना पड़ता है? मुझे इस तरह क्यों जीना पड़ता है? मेरे मूल्य पश्चिमी मूल्यों जैसे हैं, उनके नहीं। ऑस्ट्रेलिया में समलैंगिकों को अपनी सुरक्षा का डर क्यों रहता है कि अगली बार जब वे दाएं या बाएं स्वाइप करें, जो भी हो, दाएं का मतलब स्वीकार करना होता है, मेरा ख्याल है। हाँ, मैंने इसे यूज नहीं किया। लगता है ये टिंडर जैसा है, सही है? उसने मुझे थोड़ा उलझन में डाल दिया। हाँ, अगर वे दाएं स्वाइप करते हैं तो सुरक्षा की चिंता क्यों? उन्हें क्यों चिंता करनी चाहिए? शायद दूसरी तरफ कोई होमोफोबिक मुस्लिम मुझे पीट दे। मुझे एक पूर्व मुस्लिम के रूप में, इस्लाम के आलोचक के रूप में अपनी सुरक्षा की चिंता क्यों करनी चाहिए? क्यों? जब मैं पश्चिमी मानदंडों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा तो मैं पश्चिमी मूल्यों के भी खिलाफ नहीं हूं। तो उन्हें बाहर निकालो। जैसा कि मैंने कहा, शिष्टाचार छोड़ो, उन्हें बाहर निकालो। 52% का मानना है कि मोहम्मद की कोई तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए। हर आंकड़े को देखो, सबसे डरावना यह है कि 9% ब्रिटिश मुसलमान यानी 4 लाख लोग खुद को इस्लामिस्ट और आतंकवाद के समर्थक मानते हैं और 15% आतंकवाद के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ये संख्या फ्रांस और जर्मनी में 6% के मुकाबले कहीं ज्यादा है और 81% ब्रिटिश मुसलमान खुद को पहले मुसलमान और बाद में ब्रिटिश मानते हैं, जबकि जर्मनी में यह संख्या सिर्फ 66% है और फ्रांस में सिर्फ 46%। अगर आप सबसे कम संख्या 46% को भी माने तो भी ये चौंकाने वाला है और असल में ये संख्या भी सही नहीं है। जानते हैं क्या? असलियत तो इससे भी बुरी है। कट्टरपंथी की परिभाषा अलग अलग है। सुनिए, इस मुसलमान की बात सुनिए। कट्टरपंथी मुसलमान की परिभाषा क्या है? इस कमरे में मौजूद सभी लोग, आप में से कितने लोग सामान्य मुसलमान हैं? आप कट्टरपंथी नहीं हैं, आप चरमपंथी नहीं हैं, ये सामान्य सुन्नी मुसलमान हैं। कृपया अपना हाथ उठाएं। सभी लोग माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं? कुरान और सुन्नत में जो सजाएं बताई गई हैं, चाहे वो मौत हो, चाहे वो व्यभिचार के लिए पत्थर मारना हो, जो भी हो, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है तो वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन सजा है और यही हमें दुनिया में लागू करना चाहिए। कौन इससे सहमत है? हर कोई। अल्लाहु अकबर। क्या आप सब कट्टरपंथी उग्रवादी हैं? नहीं। हाँ। सुभान अल्लाह। तो आप सब कह रहे हैं कि आप आम मुसलमान हैं, आप सब नॉर्वे की अलग अलग मस्जिदों में जाते हैं, या फिर क्या आप किसी खास फिरके से हैं, जैसे कि इस्लाम नेट फिरका या कुछ और ऐसा? क्या आप वैसे हैं? क्या आप वैसे हैं? कृपया अपना हाथ उठाएं। या क्या आप ऐसे किसी कट्टर इस्लामी फिरके वगैरह से हैं? नहीं। अल्लाहु अकबर। आप में से कितने लोग नॉर्वे की आम मस्जिदों में जाते हैं, जो सामान्य सुन्नी मस्जिदें हैं? कृपया अपना हाथ उठाएं। सभी। अल्लाहु अकबर। तो अब राजनेता क्या कहेंगे? अब मीडिया क्या कहेगा कि हम सब कट्टरपंथी हैं, हम सब चरमपंथी हैं, हमें सबको इस देश से निकाल देना चाहिए? हाँ। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखो दोस्तों, ये सब कट्टरपंथी है, ये सब कट्टर चरमपंथी हैं। उसने पूछा, आप क्या करने वाले हैं? सबको देश से निकाल दोगे? हाँ, यही चाहिए। हो सकता है बस 2-3% ऐसे न हों। शायद वे देश में रहने के लिए अपने धर्म को भी छोड़ दे। लेकिन हमें पूरे पश्चिम को साफ करना होगा। उन्हें जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए। लेकिन पूरी बात पर लौटते हुए जसिंता एलन ने जो कहा उस पर वापस आते हैं कि कौन सबसे खराब प्रधानमंत्री है, कौन विक्टोरिया के इतिहास में सबसे खराब मुख्यमंत्री है।
मुझे लगता है कि वह वास्तव में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास या किसी भी राज्य की सबसे खराब मुख्यमंत्री हैं। मैं कहूँगा वह सिर्फ इस्लामिस्टों की समर्थक नहीं, बल्कि मुसलमानों को मस्जिदें बनाने के लिए कई मिलियन डॉलर दे चुकी है, जबकि हमें पूर्व मुस्लिमों को कुछ नहीं मिला। अब मैं खुद की तुलना करने लगा हूँ। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बड़ी संख्या में पूर्व मुस्लिम हैं, जानते हो। हमें भी उसमें से कुछ चाहिए। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इन वामपंथी पागलों की दुनिया में सफल होने का तरीका है खुद को पीड़ित बताना। रोना मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। अरे जानते हो क्या, हमें फंडिंग चाहिए। हमें फंडिंग चाहिए क्योंकि ये मुसलमान हमें मारना चाहते हैं, वे हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे ये बात खुलेआम कहते हैं। हमने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि इन मुसलमानों को मार देना चाहिए। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन सब बेकार लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। जो घुल मिल नहीं सकते, वे आत्मसात भी नहीं हो सकते, वे बस नहीं हो सकते। देश से बाहर निकालो।